खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि हमने 7वें बाब की 3री आयत ज़करिया की किताब में से पढ़ी है। तो लॉर्ड वाज आस्किंग समथिंग, तो खुदा यहाँ पर जो है वो कुछ पूछ रहा है। दे वर आस्किंग आल्सो फ्रॉम द प्रॉफिट्स एंड प्रीस्ट, तो जो लोग भी हैं वो नबियों से और काहिनों से पूछ रहे हैं कि हमने 70 साल जो है वो रोज़ा रखा है, तो क्या अब भी हम रोज़ा रखें? 70 साल, याद रखना इस नंबर को, इस ईयर्स को। 70 ईयर्स दे वर इन फास्टिंग, राइट। तो 70 साल ये रोजे के अंदर थे। तो अब वो पूछ रहे हैं कि क्या अब हम जो है वो रोजा रखें। दे केप्ट फास्टिंग इन द 70 ईयर्स। आप सोचें कि 70 साल इन्होंने रोजा रखा था। और तो 70 साल जब कहाँ पर रोजा इन्होंने रखा था? बाबल की गुलामी के अंदर। जब ये गुलामी के अंदर थे 70 साल इन्होंने रोजा रखा। तो आफ्टर डिलीवरेंस फ्रॉम द बैबलोन, कमिंग बैक टू फ्रॉम द बैबलोन्स, तो जब ये वहां से वापसी आए तो देवर आस्किंग फ्रॉम द प्रॉफिट एंड प्रीस्ट, तो पूछ रहे थे कि क्या असी हुण फिर असी हुण रोजा रखिए, और क्या अब भी हम रोजा रखें। तो वो पूछ रहे थे इसके बारे में, क्योंकि आप में से कितने, हाउ मैनी बिलीव्स के जब हम खुदावन के हजूर रोजा रखते हैं, दुआ करते हैं, तो खुदा हमें बरकत देता है? कितने लोगों का यकीन है? आमीन, हालेलुया। खुदा हमारे रोज़ों और दुआओं के वसीला से बरकत देता है। ऐसे नहीं है कि वी आर नॉट टाइम पासिंग हियर, और मे बी यू अंडरस्टैंड अबाउट इट कि आपका रोज़ा और दुआ जो है वो ज़ाया जाएगी। ना 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 ना। तो जो है वो अब पूछ रहे हैं कि जब हमने 70 साल इन्होंने रोज़ा दुआ रखा, और फिर एक वक्त आया कि ये आज़ाद हो गए, तो फास्टिंग एंड प्रेयर ब्रिंग ब्लेसिंग ओवर लाइफ। तो खुदा जो है वो बरकत को लेकर आता है रोजे और दुआ के वसीला से। हाथ उठाइए कि ये खुदावंद तो इस रोजे और दुआ के वसीला से बरकत को लेकर आएगा। हालेलुया, आमीन, आमीन। और ये लेकर आएगा। ब्लेसिंग कम अपॉन, ब्लेसिंग स्टे अपॉन योर फैमिली, ऑन योर लाइफ, ऑन योर चर्च। आई बिलीव fasting and prayer bring the blessing. Hallelujah, hallelujah. So David was telling, I am in fasting, confess my sin. अच्छा, रोजा पता कादे लिए रखी है? रोजा सम टाइम, मैं आपको बताऊं, आज आप ये भी सीखेंगे कि कैसे हमारा रोजा फक्की फरीसियों में तब्दील हो जाता है, और कैसे हमारा रोजा मसीह की कुदरत और बरकत और ब्लेसिंग और कन्फेशन के लिए और होलीनेस को लेकर आता है। तो दाऊद कहता है कि खुदावन मैंने तेरे हजूर जो है वो खुदावन से कहता है कि मैं तेरे हजूर रोजे में ठहरा, इसलिए कि मैं अपने गुनाहों का इकरार कर सकूं। रोजा पता क्यों है? रोजा इसलिए है कि जब आप अपनी जिंदगी में अपने गुनाह को कबूल करें, यू एक्सेप्ट योर सिन, और जब आपकी जिंदगी में गुनाह आ जाए और आप अपने आप को खाली महसूस करने लगे, यू फील एम्प्टी, और जब आप अपनी जिंदगी में खुदा से दूरी को महसूस करने लगे, और जब आप खुदा से जो है बोझ के नीचे आ जाएं, जब आप सोचें यू हैव लॉस्ट द प्रेजेंस, तो आपने खुदा की हुजूरी को खो दिया, तो तब दाऊद कहता है, आई वॉज टेलिंग आई एम इन फास्टिंग, I want to spend the time with God. I want to confess my sin. I want to come to near to God. तो याद रखिए, अगर आप दूरी महसूस करें, आप गुनाह महसूस करें, आप अपने आप को खाली महसूस करें, तो फिर आपको जरूरी है कि आप ऐसा करें, क्योंकि he decided to टेक फास्टिंग। उन्हें देखा ना, दाऊद ने उन्हें देखा, यार हजूरी चली गई, यार खाली पने, यार गुनाह जिंदगी में, आई वांट टू कन्फेस, आई वांट टू कन्फेस। तो फिर उसने रोजा रखा। रोजा ऐसे जिंदगी में आता है, और जब रोजा जिंदगी में आता है तो ये आपकी जिंदगी में खुदा की कुर्बत को, खुदा के जलाल को, खुदा की प्रेजेंस को, खुदा के एहसास को, खुदा की ताजगी को लेकर आता है। If you are time passing here, you came here after the worship or after the praying, so that means you are fasting like a Pharisees. बस सीधी निजी गाल है। लेकिन अगर वाकई you want to confess your sin, तो फिर खुदा आपकी जिंदगी में, दाऊद इतना बड़ा बंदा से उन्हें देखे यार खालीपन है, तो खालीपन का इलाज है आप रोजे में ठहरें, आप खुदा के साथ वक्त गुजारें। तो उसने he fasted and he spent time with God, more spent time with fasting with God. So he confessed our all sin
in God's presence, Lord's forgive to David, hallelujah। ऐ खुदा ने ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। और कई दफा मैं और आप रोजे में नहीं ठहरते, तो पता कितने ठहर रहे होने, हम गुनाह में ठहरे होते हैं, हम जुदाई में ठहरे होते हैं, हम बगैर ही हजूरी तो ऐ टुक्कर नूं फाई दिता, बस धुआं ही धुआं करी जाने आ किसी फकीरनी की तरह। लेकिन उसमें ताकत, उसमें कुदरत होती। दाऊद ने देखा मेरे पास सब कुछ है लेकिन मेरी जिंदगी में गुनाह है, मेरी जिंदगी में खालीपन है, आई एम एम्प्टी लाइक अ वेसल। तो फिर खाली भांडा वैसे ही बहुत शोर कर दे, लाइक एम्प्टी वेसल। तो वो उसने फील किया, तो उसने ये डिसाइड किया, तो वो आए। जब वो खुदावंद के हुजूर उन दिनों में वो खुदा के पास आया तो उसने ईमान रखा और खुदा ने उसके रोजे के वसीला से उसको आज़ाद किया, हालेलुया। उसे बहाल किया, उसे बरकत दी, उसको ताजगी दी। फर्स्ट सुनिए, फर्स्ट फास्ट फॉर नीड टू कन्फेशन। तो पहला रोजा जो है वो अपने गुनाह का इकरार के लिए है। और दूसरी बात, सेकंड, फास्ट फॉर नीड टू फेलोशिप विद गॉड। अजे तुसीं वेखो अगर इत्थे आके तुसीं खुदा नाल वक्त ही नहीं गुजारिया तो बस तुहाडा रोजा लाइक सेम फैरिसिस, बस उन्हां दी तरह। अगर आपने टाइम नहीं गुजारा खुदा के साथ, रोजा रख के तुसीं दुनिया नाल ही टाइम गुजार दिता तो तुहाडे रोजे च ते फरीसियां दे रोजे च कोई फर्क नहीं है। उन्होंने 70 साल रोजा रखा और फिर पूछते हैं कि असीं रोजा रखे। और आप आगे जाके सुनोगे कि खुदा ने उसके कहा कि हम फिर रोजा रखे तो खुदा ने दसिया तुहाडे 70 साल का रोजा रखना जाया गया है। आप सोचे अगर हम फरीसियों की तरह 70 ईयर भी रोजा रखें, अगर हम खुदावंद, अगर हम अपने गुनाह का इकरार नहीं करना चाहते, अगर हम खुदा की हजूरी के भूखे प्यासे नहीं है, अगर हम खुदा के साथ वक्त नहीं गुजारना चाहते तो 70 साल तेरे रोजे ओ भी जाया नहीं। 70 साल, 70 ईयर्स बगैर ऐस गुनाह दे इकरार तो, बगैर खुदा दी हजूरी चो आए, बगैर खुदावंद तो परे, बगैर, यू डोंट वांट टू स्पेंड द टाइम। टाइम 5 बजे वे, आप अंदाजा कीजिए कि मैं और आप कितने बजे यहाँ पर, उससे अलावा आपने कितना टाइम खुदावंद के साथ गुजारा। हम खुद मैं कहना रेडी वाले मैं कहना भाई तुसीं ते अपनी हलाल रोजी हराम कर दी, कंज खराब टमाटर पा के, वेट घट करके, ठीक है, बेईमानी करके, चंगी बोली असी अपना चंगा भला रोजा फरीसियां वाला रोजा बना लेने। क्यों? कि जब हमारी जिंदगी में गुनाह का इकरार नहीं, जब हमारी जिंदगी से मसह की जरूरत नहीं, जब हम खुदा के साथ वक्त नहीं गुजारना चाहते तो ये रोजा बिल्कुल हमें ऐसे ही करता है। तो पहला रोजा हमें गुनाह के इकरार के लिए, लेकिन दूसरा हमें जो है वो खुदा के साथ वक्त गुजारना है। और तीसरा जो है वो सम वी गोइंग टू प्रॉब्लम्स एंड ट्रबल्स वी नीड टू फास्टिंग एंड प्रेयर। तीसरी गल है कि अगर तेरी जिंदगी कोई मुसीबत, कोई प्रॉब्लम, कोई ट्रबल्स आए तो फिर तू रोजा और दुआ रखे। पहला किए अपने गुनाह के इकरार के लिए, दूसरा क्या है उसके साथ वक्त गुजारने के लिए। वाह, ए रोजा फरीसिया वाला नहीं हो सकता। और फिर जो तीसरा ये कि अगर आज आप यहां पर किसी भी प्रॉब्लम के साथ आए, आई होप, आई बिलीव फास्टिंग विल ब्रिंग द ब्लेसिंग, फास्टिंग विल ब्रिंग द डिलीवरेंस। तो खुदा उस रोजे के वसीला से लेकर आएगा। आपको याद है आस्तर की किताब 3 बाब की गालबन 3 आयत में जो है हिमान ने एक हुक्म जारी करवा लिया कि यहूदी कौम को मरवा दिया जाए। हो सकता है आज आपके घराने में मौत टल रही, मौत ने पहरा कर लिया आपकी जिंदगी पर, आपके घराने पर, आपके शहर पर, आपके चर्च पर, आपके बेटे बेटी पर, आपकी कौम के ऊपर। हाउ कैन यू डिलीवर फ्रॉम, हाउ कैन यू डिलीवर फ्रॉम दिस कमांड? तो पता क्या इन्होंने की रखा, आस्तर ने और उनके लोगों ने रोजा रखा, हालेलुया। मुसीबत और ट्रबल्स के लिए उन्होंने क्या रखा? तो बिफोर डिस्ट्रॉय दे वर डिसाइडेड, दे फास्टेड एंड क्राई टू द लॉर्ड, ऑल द पीपल फास्टेड एंड क्राई टू द लॉर्ड, हालेलुया। इन्होंने जो पता लग गया ना कि लोग इन्होंने तबाह करने वाले ने साढ़े तो हुक्म हो गया और बादशाह की स्टैंप लग गई है, तो इन्होंने तबाह होने तो पहला रोजा और दुआ रखा। आपको पता है चर्च क्यों तबाह हो रहे हैं, जिंदगियां क्यों तबाह हो रही हैं, जिंदगियां क्यों गुनाह में फंस गई, जिंदगियां क्यों खाली हो गई हैं, जिंदगियां क्यों हजूरी से निकल गई हैं? क्योंकि उस आस्तर और उसके लोगों ने क्या किया? बिफोर डिस्ट्रॉय दे केप्ट द फास्टिंग। तो वो रोजे को उन्होंने रखा। अब क्या हुआ जब उन्होंने रखा तो ये खुदा के हजूर रोए। आए दोनों हाथ उठाइए।
इससे पहले कि आज इब्लीस तुम्हारे लिए एक बड़ा मंसूबा तैयार किया हुआ है, ओदे ते मोहर होगी, स्टैंप हो गया है और ऑर्डर हो चुका है, अप्रूवल हो चुकी है। लेकिन आप जो इस जगह पर आस्तर की तरह रोजे और दुआ में है, मेरा ईमान है कि जिसने तेरे खिलाफ इब्लीस ने मंसूबे बनाए हैं वो आज तेरे रोजे और दुआ से कैंसिल हो जाएंगे। बोलो खुदा यीशु मसीह की आमीन। सो खुदा ने उनके रोजे के लिए अजीब भी काम कर दिता। पता की किता ने, उसने अजीब काम यह किया कि जो बर्बाद करना चाहता था हिमान, वो आप ही बर्बाद हो गया। हाथ ऊपर कीजिए। जो तुझ पर लानत करेगा, हाथ ऊपर की, जो तुझ पर लानत करेगा उस पर लानत होगी। यह खुदा दा कलाम है और बाइबल में लिखा है जो मसीह के अंदर है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। हालेलुया। आप रोजे और दुआ और यीशु के खून के अंदर है, तुम पर सजा का हुक्म नहीं है। बोलो हालेलुया आमीन। आए आगे बढ़िए। सो जब उन्होंने रोजा रखा तो हिमान बर्बाद कर दिया गया। He was killed or because he could not stand before the fasting and prayer. Hallelujah. He could not stand front of the before the fasting and prayer. याद रखिए कि devil cannot stand front of your fasting and prayer. If you are fasting and prayer church, if you are fasting and prayer man and woman, people cannot stand. Haman cannot stand. Devil cannot stand. Disease and weakness cannot stand front of you. Hallelujah. हिमान बादशाह दा हुक्म और लानत और कर्ज उनके सामने नहीं ठहर सकी। हालेलुया। ईमान रख दो। हम इसी ईमान से हमने रोजा रखा है। मैं शुक्र गुजार हूं, आप चर्च में मेरे लिए हीरे हैं, आप मेरे लिए कीमती हैं। आप मेरे साथ रोजे में ठहर सकते हैं, आप मेरे साथ भूख में ठहर सकते हैं, आप मेरे साथ दुआ में ठहर सकते हैं। यू आर सो प्रेशियस। और सुनिए, आप वो चर्च है जिसके सामने हिमान नहीं ठहरेगा। हालेलुया। हिमान का मंसूबा नहीं ठहरेगा। हालेलुया। तेरे कत्ल का मंसूबा नहीं ठहरेगा। हालेलुया। तेरे रोजे और दुआ के सामने हिमान का मंसूबा नहीं ठहरेगा। क्योंकि दुश्मन तेरे दुआ और रोजे के सामने खड़ा नहीं रह सकेगा। दुश्मन इब्लीस आपके घर के खिलाफ उन्हें कोई भी मंसूबा बनाया, आपकी जिंदगी के खिलाफ कोई मंसूबा बनाया, आपके बच्चों के खिलाफ कोई मौत का मंसूबा बनाया हुआ है। उसने सब कुछ तबाही रखी है तेरे बच्चों के लिए मुस्तकबिल में। लेकिन इफ you are in fasting and prayer, devil cannot stand before your fasting and prayer. Hallelujah. वो आपके दुश्मन को तबाह कर देगा और वो आपके दुश्मन को कमजोर कर देगा, पावरलेस कर देगा। हिमान बादशाह पावरलेस हो गए क्योंकि कितने लोग ईमान रखते हैं कि रोजे के वसीला से खुदा अपनी कुदरत जारी करता है। हालेलुया। We will see the wonder, we will see the power of God through the fasting and prayer. किसी भी मुश्किल, किसी भी प्रॉब्लम के सामने हम मजबूती के साथ खड़े रहेंगे और खुदा हमें बरकत देगा अगर मैं और आप रोजे और दुआ में होते हैं। क्यों हमें रोजा रखना चाहिए? एक और पॉइंट पर बात करें। एक तो है जो मुसीबत प्रॉब्लम आती है, एक है गुनाह देखना, एक ये खुदा के साथ वक्त गुजारने के लिए, एक इसलिए कि जब ट्रबल्स आता है जैसे आस्तर, तो एक कदों जब आप बीमार होते हैं, जब आपके घराने में आपकी जिंदगी में बीमारी घर कर लेती। मैं आपको बताऊं, जब मैंने अनाउंस किया कि अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट दें, तो मैं आपको बताऊं इतने लोग बीमार हैं कि उनके घर का सारा सर्कल, उनकी खुशियां उस बीमारी में दब कर रह गई हैं। How can you come out from the disease, come from the every weakness? How can? It is simple. When will you stay in fasting and prayer? Lord will come out from the every disease. So fasting and prayer will heal. Fasting and prayer will bring the healing. बोलो hallelujah. अगर कोई घर में खानदान में बीमार है, आपकी घराने में बीमार है, चर्च के अंदर बीमार है, और अगर बदरू गिरफ्तार है और बहुत ज्यादा बदरू गिरफ्तार है, तो फिर आपको किसकी जरूरत है? रोजे और दुआ की जरूरत है। और अगर आप चाहते हैं कि खुदा सवालों का जवाब दे, तो फिर आपको रोजे और दुआ की जरूरत है। ये एक आला पॉइंट है जिस पर मैंने आपको रोजे के वसीला से कि आप जो है रोजा रखें और लोग जो हैं वो शिफा पाएं। अच्छा, कैसी बात है, जो तो साढ़े घर च बीमारी आए, दुख आए, तो मैं और आप रोजा रखते हैं।
लेकिन जब कोई दूसरा बीमार और वो तो कोई रोजा नहीं रखता, कोई दुआ नहीं करता, लेकिन आप मुबारक हैं। चर्च में आपको अप्रिशिएट करता हूं, पूरे यूएसए तक हमारे पास प्रेयर रिक्वेस्ट है। आपने 1 घंटा आज, इससे पहले कि आप अपने लिए दुआ करें, अब तक हमने अपने लिए दुआ नहीं की, तो आपने उससे पहले दूसरे बीमारों के लिए दुआ किया, क्योंकि रोजा जो है बदरूहों से, बीमारियों से, नदारियों से हमें क्या करता है, रिहाई देता है। रोजा किस लिए रखते हैं? बीमारियों के लिए। एक और बात, रोजा क्यों रखते हैं? रोजा खुदा की रहनुमाई के लिए रखते हैं। इफ यू वांट लॉर्ड डायरेक्ट टू यू, लॉर्ड गाइड टू यू, देन यू स्टे फास्ट एंड प्रेयर। तो फिर खुदा के हजूर आप रोजे और दुआ में ठहरे। मुझे अजरा बड़ा याद है, जाए अजरा की किताब पढ़े, अजरा रहनुमाई लेने के लिए रोजे और दुआ में ठहरता है। नेहमिया, ही वॉज अ ग्रेट लीडर। if you study leadership or you left Nehemiah, this means Nehemiah, this means you nothing study about the leadership. तो नेहमिया ऐसा नहीं, तो वो भी रोजे और दुआ में ठहरता है, तब खुदा उसको गाइड करता है, तब खुदा उसे विजन देता है, तब खुदा उसे प्रोविजंस देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको रहनुमाई मिले, आपको गाइडेंस मिले, तो अजरा और पलूस कितना बड़ा लीडर है। आप देखिए नए एहताम में बाद से आया है, लेकिन वो कहता है रहनुमाई मांगने के लिए वो रोजे और दुआ में ठहरा है। सो गॉड स्पोक आफ्टर fast and prayer with Paul. God spoke after fast and prayer with Ezra. So if you see every side, every type, every side door is closed. आप देखते हैं कि दरवाजे चारों तरफ से बंद है, कोई समझ नहीं आती, दिमाग के दरवाजे बंद है, आंखों के बंद है। Down in fasting and prayer, then Lord will open every new door. Hallelujah, बोलो हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि खुदा रहनुमाई करे? आप जब रोजे और दुआ में, खुदा रहनुमाई करेगा। हाथ ऊपर किए अगर आप चाहते हैं खुदा बंद दरवाजों को खोले, तो खुदा रोजों के वसीला से बंद दरवाजों, बदरूहें जाती हैं रोजे और दुआ से, और रोजे और दुआ से रहनुमाई मिलती है। रोजे और दुआ से कन्फेशन, अपने गुनाह का कन्फेस करते हैं हम। रोजे और दुआ से कुर्बत हासिल होती है, रोजे और दुआ से खालीपन जो है वो जाता है। सो आपके रोजे में क्या होता है? खुदा की कुदरत और रहनुमाई और जवाब आएगा। बोलो हालेलुया। ताने को और गल दसा, रोजा और दुआ खुदा की आवाज आपको सुनने के लिए फजल देता है। रोजा और दुआ जो है, पढ़िए 9वें बाब की, अब ना भी पढ़िए, आप लिख लीजिए अहबार 9:9 में, अहबार 9:9 या इस्तिस्ना 9:9 देख लीजिए अगर मुझसे गलती नहीं हो रही। तो मोसेस सेड 40 years he did not eat, 40 days he did not eat and he did not drink. तो उसने 40 दिन और 40 रात ना पानी पिया और ना रोटी खाई। तो उसने कहा कि मैंने इनके डे एंड नाइट मोसेस इन फास्टेड। तो and God came down at Sinai mountain and God spoke to Moses. Hallelujah. इधर मेरे वाल देखो, जदों 40 days मूसा दिन रात रोजे में रहा, तो पहली बात सुनिए, God came down. Hallelujah. अगर आप रोजे और दुआ में रहते हैं तो फिर सुनिए, खुदा नीचे उतरता है। उस कोई सीना पर जो है वो उतरा, वो तेरे घर, तेरी जिंदगी, तेरी खिदमत, तेरे खानदान में वो नीचे उतरता है। रोजे में, रोजा इसलिए होता है, ਐਵੇਂ नहीं रोजा सी टुकर नूं फा दिता, भुखे रहे, दुआ का वक्त गुजार दिता, बाइबल का वक्त गुजार दिता, फेलोशिप का वक्त गुजार दिया। अरे आपको पता नहीं, रोजा खुदा को, उसकी हजूरी को नीचे 40 days उसने, मैंने आपको बताया मोसेस सेड 40 days he did not eat and he did not drink, day and night Moses fasted. God came down at Sinai mountain. आया ना थले, बोलो हालेलुया। आपने रोजा क्यों रखा? की फायदा उस रोजे का? साडा यस्सु ही साडी उस रोजे की वजह से हमारी जिंदगी के अंदर काम ना करे। तो इसलिए रोजा हम रखते हैं, थोड़ा सा कोई टाइम पास करें। आपको नहीं पता आपके एक रोजे के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है।
आपको नहीं पता मेरी कितनी बड़ी खुशी है आपके साथ रोजा रखकर आओ जारी, मिन्नत जारी, गिरिया जारी करने, क्योंकि मुझे पता है कि रोजा मूसा ने जब रखा तो पहाड़ते आ गया यसू, हालेलुया। फिर खाली ये नहीं हुआ, उत्थे फिर एक और काम हुआ, गॉड स्पोक टू मूसेस, ते मूसा दे नाल खुदा बोलने लग गया, ते उन्हें खुदा दी आवाज सुनना शुरू कर दी। रोजा जेड़ा वे ओ तानू खुदा दा कलाम और खुदा दी आवाज सुनन दे लिए बरकत देंदा है, हालेलुया। सुने, अगर इस रोजे में खुदा तुम्हारे अंदर नहीं है, खुदा की आवाज तुम्हारे पास नहीं है, बीमारी की डिलीवरेंस तुम्हारे पास नहीं है, खुदा की रहनुमाई तुम्हारे पास नहीं है, ट्रबल्स तुम्हारे पास से दूर नहीं होता, रोजे से अगर खुदा की कुर्बत, गुनाह का इकरार दूर नहीं होता, खालीपन दूर नहीं होता, खुदा की प्रेजेंस नहीं आती, ते फक्की फरीसियां वाला रोजा साडा कुछ भी नहीं होना, खाली फक्की फरीसियों की तरह रोजा नहीं, बल्कि आओ खुदावन की तारीफ करो, हम ऐसा रोजा रखते हैं जिससे खुदा की हम आवाज सुनते हैं। और खुदा क्या करता है, आता है और बोलता है, काश मैं और आप भी उसकी बात सुने। हाथ ऊपर उठाइए कि ये खुदावन, मैं तेरी आवाज सुनूंगा, मैं रोजे में तुझे सुनूंगा और तू मेरे पास आएगा, तू मुझसे कलाम करेगा। आमीन। सो हाउ मैनी बिलीव्स लॉर्ड इज कमिंग डाउन टॉक टू मी, हालेलुया। हमारा ईमान है कि खुदा नीचे उतरेगा और हमसे बात करेगा। वादा है ना, जहां 2 या 3 मेरे लिए इकट्ठे होंगे, मैं उनके दरमियान, आया कि नहीं आया, और मैं यहां पर लिखे बात करूंगा। तो फिर रोजा खुदा की हजूरी को लेकर आता है और खुदा हमसे क्या करता है, बात करता है। यू कैन हियर वॉइस ऑफ गॉड, आप खुदा की आवाज सुन सकते हैं। रोजा दुआ इसलिए, मैं वेख्या लोगों को खुदा की आवाज का तजर्बा नहीं, वो कई दफा सानू कमली पई होंदी है कि ओहो, आपको पता है खुदा की आवाज बहुत कीमती है। आपके चर्च में हर सुबह खुदा की आवाज होती है। मैंने आपको पैगाम शुरू करने से पहले कहा, आई एम नॉट टीचर, आई एम नॉट प्रीचर, आई एम नॉट एजुकेटेड, आई डोंट नो अबाउट द एनी टाइप ऑफ द लैंग्वेज, पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश, नलायक, लेकिन खुदा उठाता है ताकि हर रोज लोगों से, हजारों लोगों से खुदा कलाम करे, हालेलुया। जब खुदा बोलता है तो खुदा अपने नबियों, आपके चर्च में खुदा नबियों को, खादमों को भेजता है, क्योंकि खुदा आपसे प्यार करता है। और अलग गल है कि तुसी ना सुनो, और अगर आज रोजे में भी आकर आप खुदा की आवाज नहीं सुनना चाहते तो ताड़ा मेरा रोजा मूसा वाला नहीं है, फक्की फरीसिया वाला है। उन्हां दी रोजे दे विच ना डिलीवरेंस थी, ना रिहाई थी, ना कुर्बत थी, ना गुनाह का इकरार था, ना हजूरी थी, ना उनके पास खुदा की रहनुमाई थी। अरे मूसा के रोजे च खुदा थले, खुदा बोलने लगा, ग्लोरी, हालेलुया। किसी चर्च की बरकत और हजूरी है कि जब खुदा उसकी जिंदगी में आए और बात करे। तो असी इंदा रोजा रखना चाहते, नहीं, इंदा रोजा रखे गीता तो बाद, इंदा रोजा रखे दुआ तो बाद, इंदा रोजा रखे कलाम होवे ही ना, टुकर नूं फा दईए, फिर तो साडा रोजा की है, फक्की फरीसियां वाला। लेकिन यहां देखिए रोजे ने क्या क्या काम किए हैं। आज मैं चाहता हूं मेरे और आपका रोजा भी ऐसा ही हो। हम क्या करें, you can hear the voice of Lord, you can hear what Lord speak to you. He will guide to you, he will speak to you, he will heal to you, he will guide to you. तो खुदा क्या करेगा, सुनेगा। आओ, you need to fast and pray because some kind of devil run away through the fast and prayer. कई बीमारियां ने, कई बदरूआं ने, ओ बगैर रोजे और दुआ तो नहीं जानदियां। कदी कदी असी की करने आ, मैं और आप बाज दफा गीत गाते हैं तो बदरूआं भज जांदियां ने, बाज दफा मैं और आप यीशु का नाम लेते हैं, बदरूएं भाग जाती हैं, और मैं और आप जो बाज दफा जो है वो दुआएं करते हैं वो भाग जाती हैं। लेकिन बाज दफा वो जाती नहीं है, फिर आ जाती 2 दिन बाद, फिर आ जाती हफ्ते बाद। क्या करें ऐसे लोगों का? तो ऐसी बदरूहों का इलाज मुझे याद है, पहाड़ में से जब उतरे तो यीशु ने क्या, जी कमी है, जी बदरू है, जरा कम है, रोजे और दुआ दे नाल होए। और यीशु मसीह पहाड़ से जब आता है तो वो हुक्म देता है तो वो बदरू जो है भाग जाती है। तो कई बदरुएं हैं, सम काइंड ऑफ द डेविल नीड्स टू फास्टिंग एंड प्रेयर फॉर रन अवे। किन्ने लोग चाहते तुहाडे घर चों गुरबत जांदी नहीं, तुहाडे घर चों मनुष्यत जांदी नहीं, तुहाडे घर चों झगड़ा जांदा, एडा ढीठ
तो फिर तुसी की करो, आओ मैं और आप भी रोजे और दुआ में ठहरे, ताकि फिर उन्होंने नसाइए, क्योंकि ये कैसे भागेगी? रोजे और दुआ से ये बदरू क्या करेगी? भाग जाएगी। एक भैन च बदरू सी, 2 दिन बाद फिर आ जाती सी, 2 दिन बाद फिर आ जाती सी। फिर क्या होया, एक खादम ने 21 दिन उसकी टीम, उसने लोगों ने रोजा रखा, उसके बाद वो बदरू वापसी नहीं आई। फिर उसके बाद वो बहन निजात पा गई। फिर उसके बाद वो खादमा बन गई, उन्होंने बाइबल पढ़नी नहीं आती सी, बाइबल चुक के एक चर्च की मजबूत मेंबर बनी, बाइबल चुक के बस आई गवाही देती सी, रोजे और दुआ से खुदा अजीम काम करता है। हालेलुया। मैं अपनी गवाही आपको बताता हूँ। सिब्बी चर्च में एल्डर प्रवेश, हमारे चर्च के एल्डर हैं, एक दफा मुझे मिले, उन्होंने बुलाया, बोतल शोतल पियाई, नई नवी गल सी, तो बोतल शोतल पिया के कहता खबरदार कदी साडे घर आए। ਅਸੀਂ ਤੇ बड़े हैरान, मैं पहला बंदा है जिन्हें बोतल शोतल पिया के एडी बेइज्जती की थी, कहना साढ़े घर कभी नहीं आना। तो उसने निजात नहीं पाई थी। फिर मैं और मेरे साथी 7 दिन हम रोजे में थे, 7 डे, कुछ खादा पीता नहीं सी। तो हम 7 दिन जब रोजे में थे, तो हमारे पास एक मुकाशफा था, हम घुटनों के बल, असि उहदे घर दे पिछे घुटने आते टिके हुए, जुगा घुटने दर्द कर रहे, दुआ कर रहे। तो मैं बताऊं, ये शख्स एल्डर प्रवेश तौबा कर गया, फिर यदी बीवी तौबा कर गई, फिर यदी मां तौबा कर गई, ये बच्चे तौबा कर गए, यदा चाचा, ये भतीजे तौबा कर गए। सिर्फ है नहीं, इसकी बीवी खिदमत में आ गई, इसका भाई खिदमत में ये खुद खिदमत में आ गया, ये दोनों बच्चे खिदमत कर दे। हालेलुया। और जेड़े नहीं टलदे, नहीं बदलते, आओ फास्ट एंड प्रेयर ब्रिंग द डिलीवरेंस। तो खुदा जो है ये आजादी लेकर आएगा, ये खुदा है। इसलिए मैं और आप कर अजय तो उन्होंने कहना 70 साल असी रोजा रखे हुण की करिए। तो सुनिए जवाब, क्या लोग 70 बरस, जकरिया निकालिए 7वें बाब की 3री आयत, तो बरस बाद वापसी पूछने लगे, असी 70 साल रोजा रखा है तो क्या करें? 5वीं आयत में जवाब है खुदा ने की क्या, उन्हें क्या सी हुण फिर रोजा रखिए, 70 बरस हमने रोजा रखा है। तो सुनिए क्या कहा है, 70 ईयर्स फास्ट फॉर मी। 70 साल उन्होंने खुदा ने उनको 5वीं आयत में कहा कि तुसी 70 साल मेरे लिए रोजा रखा सी। जी पढ़ दीजिए 5वीं आयत, जकरिया 7वें बाब की 5वीं आयत। उस सवाल का जवाब सुनिए, जब उसने कहा कि क्या हम फिर रोजा रखें। जी पढ़िए। 5वें और 7वें महीने में कितने बरस रोजा रखा? 70 बरस तुमने रोजा रखा और मातम किया। आमीन। अच्छा ते जवाब पता की लिखा, कहता गल सुनो भाइयों, ए जेड़ा तुसी 70 साल रोजा रखा ना, ए तुसी मेरे लिए नहीं रखा, यानी कि वो 70 साल जाया हो गए। आज मैं और आप ऐसा रोजा तो नहीं रख रहे, सोच लो उन्होंने 70 साल जाया हो गए, क्योंकि उन्होंने खुदावंद के लिए वो रोजा नहीं रखा। क्योंकि उस रोजे में मैंने आपको बताया कन्फेस करना नहीं था, उस रोजे में कुर्बत नहीं थी, उस रोजे में हजूरी नहीं थी, उस रोजे में डिलीवरेंस नहीं थी, उस रोजे में रहनुमाई नहीं थी, उस रोजे में खुदा की आवाज वो सुनना नहीं चाहते थे। वो उस रोजे में खुदा की कुर्बत, दे डिड नॉट वांट टू स्पेंड विद गॉड, तो वो नहीं गुजारना चाहते थे। किधर तुसी भी इंज दा रोजा नहीं रखा, तुहाडा दिल ही नहीं करता कलाम सुनने नूं, तुहाडा दिल ही नहीं करता खुदा नाल जान, तुहाडा दिल ही नहीं करता गुनाह दी जिंदगी छड़िए। आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं गुनाह है, और अगर आप उसको छोड़ना नहीं चाहते तो तुम्हारा रोजा सेम लाइक अ फैरिसिस। इन्हां दे 70 साल का जवाब सुने 5वीं आयत च, पीपल वर फास्टिंग इन 70 ईयर बट फास्टिंग डिड नॉट रीच टू गॉड। ते उन्हां दा जिहड़ा रोजा खुदा तक नहीं पहुंचा। तो साडा भी रोजा वही वाला तो नहीं, खुदा तक नहीं पहुंचा। असी पहुंच गए रोटी तक, असी पहुंच गए चर्च तक, असी पहुंच गए, असी खाना खराब किया अपना भी ते लोगों का भी। 70 साल जाया हो गए। मैं चाहता हूं आप खुदा के लोग अपने रोजे को जाया नहीं करना। अपने रोजे उन्होंने अगर 70 साल दे जाया हो सकते हैं तो सोच लो, खुदा ने साफ क्या कहा, ना 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 भाइयों तुहाडा रोजा मेरे तक नहीं पहुंचा। राइट, तुम्हारी फास्टिंग, तुम्हारी प्रेयर मेरे तक नहीं पहुंची। दे वर डूइंग आउट क्लास। तो हालांकि इन्होंने बड़ा जबरदस्त 70 साल रखा। पीपल वर सीइंग दे, तो लोगों ने इन्होंने वेख्या कि ये रोजा रख रहे थे, ये कर रहे थे। लेकिन अमेजिंग बात यह है, खुदा कहता है बट आदि हजूरी तक नहीं पहुंचा, हुआ ही नहीं कुछ। तो आओ मैं और आप सीरियस हों,
I am not time passing. Your pastor not time passing with you. No. I want my fasting, my prayer reach to God. Reach to God presence. Hallelujah. अंदर को बदलना चाहता है साढ़े अंदर ख्वाहिश ही नहीं खुदा को सुने खुदा को देख के खुदा से ते इन्हां ने 70 साल रोजा रखे ना दिया ये खाली सन बस भुखे ही मारते सन किन्ने दसिया जकरिया की किताब उसके 7वें बाब की 5वीं आयत ने बताया कि तुमने खुदा को देखने की ख्वाहिश नहीं की और लॉर्ड इज लुकिंग योर इनसाइड बट पीपल इज लुकिंग योर आउटसाइड खुदा हमारे अंदर को देखता है लॉर्ड इज लुकिंग यू इनर लाइफ अजे तुसीं वेखो रोजा 70 साल सब ने वेख्या पर खुदा उन्होंने दिल दे अंदर वेख रहा सी आज मैं और आप भी आओ अपने रोजे को फक्की फरीसियों की तरह ना बना दे बल्कि अपना अंदर बदले अपने अंदर को बदले ये मौका है आपके पास मेरे पास सो इफ यू फास्ट with in broken heart, if you fast with confession, if you fast with seeking to God, if you fast with surrendering to God presence, if you want to come to near to God, तो ऐ वे रोजा ते अगर यह गल नहीं है तो फिर 70 साल के रोजे का जवाब नाल लैके जाना खुदा ने कहा भाई ताड़ा रोजा मेरे लिए नहीं सी और ताड़ा रोजा मेरे तक नहीं पहुंचा then Lord will please through fast and prayer जदों असी इकरार करेंगे रोजे में जब खुदा की आवाज सुनेंगे रोजे में जब खुदा के साथ वक्त गुजारेंगे रोजे में जब डिलीवरेंस और जब दुश्मन के खिलाफ खड़े होंगे जब बीमारियां हमसे हम जाएंगी जब बदरूहें जाएंगी तो फिर सोचिए ऐसे रोजे से खुदा खुश होता है जिस रोजे में हम खुदा को अपनी कुर्बत में चाहते हैं खुदा की नजदीकी चाहते हैं खुदा बोले चाहते हैं खुदा की मूवमेंट आए चाहते हैं खुदा का मिरेकल आए चाहते हैं खुदा की प्रेजेंस खुदा का जलाल जाहिर हो तब खुदा ऐसे रोजे से खुश होता है हालेलुया हालेलुया लेकिन मैं और आप शायद फरीसियों की तरह हो गए हैं या उन्होंने 70 साल बाबल च रोजा रखा लोगों ने तो जानिया पर खुदा तक नहीं पहुंचा आपको पता है फकी फरीसी हफ्ते में कितने बार रोजा रखते थे हफ्ते च 2 बार रोजा रखते सन पर इन्ना गल्ला तो फारक सन और आपको पता है यसू ने उनके रोजे के ऊपर यसू ने उनके रोजे का इनकार किया उन्होंने कहा गलत है रोजा और अगर मैं और आप भी आज ऐसा ही रोजा रख रहे तो 70 साल वाला भी जाया तो फकी फरीसियां का भी रोजा जाया हाथ उठाकर कहिए हाथ उठाकर कहिए लॉर्ड आई वांट टू कीप द फास्ट at prayer according to your godness. I want to fast and pray according to your words and your will. खुदावन मैं तेरी मर्जी तेरे जलाल तेरी हजूरी के मुताबिक रोजा रखना चाहता हूँ God wants to speak to me. हाँ खुदावन तू मुझसे बात कर खुदा मैं तेरी मर्जी के मुताबिक रोजा रखना चाहता हूँ खुदा वैसा जैसा तू चाहता है वैसा रखना चाहता हूँ मैं फरीसियों की तरह नहीं रखना चाहता मैं उन बाबल की गुलामी के 70 साल की तरह रोजा नहीं रखना चाहता जो तेरे तक नहीं पहुंचता बोलो आमीन आइए जकरिया 7:7 जरा पढ़िए खुदा ने हम वहां पर पढ़ते हैं कि जब वो यरूशलेम च सन और फतह में जी रहे थे आज तक गुलामी च नहीं गए सन तो वो खुदा की आवाज नहीं सुनते थे आज मैं वेख्या कि मैं और आप खुदा की आवाज नहीं सुनना चाहते मैंने आपको कहा फ्राइडे में यहां पर 2 सेशन होते हैं लेकिन हम आवाज नहीं सुनना चाहते इस सितंबर से 3 सेशन होंगे एक्चुअली ये नहीं है कि वी आर टीचर पास्टर शबाज ही इज अ ग्रेट टीचर नो 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 evangelist Maria or evangelist Azim they are great teacher no actually God's love to you ते खुदा ने साडे वंगरे निकम्मा नु खड़ा होके 3 लोगां दे वसीले ना खुदा कलाम कर रहे फिर सुबह सवेरे खुदा कलाम कर रहा है खुदा आपसे प्यार करता है खुदा महीने में एक बार तो इन्हें पता क्यों गुलामी च गए सन जब ये यरूशलेम में तो खांदे पींदा मौजा उड़ाते थे ए खुदा की आवाज ही नहीं सुनना चाहते थे आज कई लोग हैं रोजे में आकर वो खुदा की आवाज नहीं सुनना चाहते कई ने बेचारे कम्मा कुम्मा च लगे ने कई ने कहते ने छेती छेती खत्म हो जाए तो फिर सुने खुदा की आवाज ना सुनना ये गुलामी में ले जाता है
और यरूशलेम में जब ये थे खाते पीते थे, सुनो कहते खुदावन क्या कह रहा है, पढ़े 7वें बाब की 7वीं आयत। हाँ आए हाय अजय तुसी जदों अच्छे खांदे पींदे मौजा उड़ांदे तुहानू की जरूरत है कलाम सुनिए। अगर आप वो खुदा कह रहे हैं जो तुसी खांदे पींदे मौज उड़ांदे सो, तुमने क्या किया, पढ़े। आपके चर्च में नबी आते हैं, आपके चर्च में टीचर हैं, आपके चर्च में, मैं आपको बता रहा हूं जब मैं इसकी तैयारी कर रहा था, गॉड वॉज स्पीकिंग विद मी, यू आर नथिंग, यू आर नॉट प्रीचर टीचर और एनीथिंग, एक्चुअली आई वांट टू स्पीक विद पीपल। तो खुदा मुझे नौजवानों में, पाकिस्तान में, आपके चर्च में, कलीसिया में, थ्रू इंटरनेट दुनिया में, खुदा लोगों को आपके खादिम के वसीला से खुदा बात कर रहा है। ये नहीं कैसी कोई कमाल है, लेकिन बात यह कि खुदा ने कहा क्या मैंने नबियों को नहीं भेजा था कि मैं तुझसे बात करूं? क्या आपको याद नहीं पिछले दिनों खुदा का एक खादम आया, उसने बताया झुम्मर की आवारगी बताई। क्या आपको याद नहीं सिस्टर एलिजबेथ आई और वो क्या कह रही थी उस खत के बारे में? क्या आपने नहीं सुना कि खुदा क्या चाहता है आपसे? आए पढ़िए, पढ़ लिया आपने? हाँ 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 अच्छा सुने, अब आप पढ़िए 11वीं और 12वीं आयत। वहां पर पता खुदा ने क्या कहता है, तुसी जो तो आवाज है, तुमने मेरी आवाज नहीं सुनी, तुमने मेरी आवाज, तुसी मेरी आवाज नहीं सुनी। तो आज मैं आपको बताऊं, अगर आप खुदा के कलाम की आवाज नहीं सुनना पसंद करते रोजे में, मॉर्निंग में और फ्राइडे में, क्योंकि ये आपके लिए इंतजाम है, और अगर आप उसे रद्द करते हैं तो सुनिए इसी वजह से ऐ जाकर बाबल की गुलामी में भी उनका यही हाल था। दे डोंट वांट टू लिसन टू गॉड, दे डिडंट वांट। अब सुनिए हुआ क्या, लेकिन मूसा ही वांटेड टू लिसन गॉड वॉइस, वॉइस ऑफ गॉड, वो सुनना चाहता सी पर ये नहीं सुनना चाहते। आप और मैं भी तो ऐसे नहीं है। पढ़िए 11वीं और 12वीं आयत। खुदा ने कहा कि तुमने मेरी आवाज नहीं सुनी, बेकार कर देता। हाँ सारे बोलो वो शिनवा। हाँ आगे गर्दन कशी की थी, मुंह कदी इधर, मुंह कदी कड़ी वाल, कदी सो के, कदी खुरक के, है खुरक लगे असी बाबे खंग वाले, माइया मासियां, असी साडी हालत वेखो। बंदा कहंदा ये बेजार लोग ने खुदा दे, काश हम भूखे प्यासे हों खुदा के कलाम के। तो लिखा तुमने गर्दन कशी की, तुसी सुनिया ही नहीं। आगे हाँ कन्ना नू बंद किया और ताकि ना सुने। 12वीं आयत होगी, हाँ जी पढ़े। हाँ दिल सख्त, कन बंद, कन्ना च खुजली ते गर्दन कशी, गर्दन मोड़ लेना। क्या हुआ है आज? आगे हाँ इन्होंने वो जेडे नबी बाहरों आते सन उन्होंने भी नहीं सुनी, तो जेडे होंगे सन उन्होंने भी नहीं सुनी। आप नहीं सुनना चाहते तो खुदा आपके रवैयों को जानता है, तुम्हारी गर्दन मोड़ने को, कानों की खुजली को, कान बंद करने को, मुंह फेरने को, अलमास की तरह दिल को सख्त करने को जानता है। सुने, अगर आप खुदा की ताबेदारी नहीं करेंगे, अगर आप खुदा के कलाम को नहीं सुनेंगे, आप जो है उसके कलाम से मुंह मोड़ेंगे तो फिर मुसीबत उठाएंगे। यूना याद है खुदा ने उन्हें क्या कलाम किया? उन्हें क्या भाई नैनवा वाल जा, तो किधर टुर गया? तरसीस वाल टुर गया। तो किस में पड़ा? मुसीबत में पड़ा। आज कोई बात नहीं, अगर आज आप कलाम नहीं सुनना चाहते कुछ नहीं होगा। 70 साल की गुलामी च चले गए। नैनवा जो है वो कहाँ चला गया? वो यूना कहाँ चला गया? तरसीस को कहा था नैनवा चला गया, लेकिन मछली के ढिड च चला गया। कलाम ना सुनना तुझे मुसीबत की घर में ले जाएगा। और मैं हैरान होता हूं कि शुक्र गुजारी करें, आपके खुदा आपके घर में, खुदा के घर में कलाम है। शायद आपको नहीं पता, लास्ट संडे एक बहन जब जो डॉक्टर में क्या था मीर बड़ा औखा जे नाम सी, मीरब या मरीबा, मरीबा को दे नाम दे पहाड़ी दा नाम मरीबा। शी वाज टेलिंग यू आर ग्रेट बिकॉज यू आर लिसनिंग द वर्ड ऑफ गॉड। तो वो ये कह रही थी, आपने नहीं सुना? नहीं, असि नहीं सुनिया, हम नहीं सुनते। आपको उस दिन पढ़ा। तो यहां पर इन्होंने
गर्दन कशी की, नबियों को भेजा, ताबेदारी नहीं की। यूना ने क्या किया, जब खुदा की आवाज नहीं सुनी तो मुश्किल में पड़ गए। सुने मैं जो बात कहना चाहता हूं, व्हेन यू डिसओबे वॉइस ऑफ गॉड, व्हेन यू डोंट लिसन टू गॉड्स वॉइस, become never prosper, become never prosper. God is speaking through his word. बोलो हालेलुया। आप में से कितने चाहते हैं मेरी जिंदगी में तरक्की आए? आप में से कितने चाहते हैं मेरी जिंदगी में माली, रूहानी, फाइनेंशियली, मेंटली बरकत आए, प्रॉस्पेरिटी आए? हाथ ऊपर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आए तो फिर खुदा का कलाम सुने, खुदा का कलाम सुने, उससे प्रॉस्पेरिटी आएगी। और अगर आप नहीं सुनेंगे तो सुनिए, बिकम नेवर प्रॉस्पर, कभी आप कामयाब ना होंगे। ना यूना हुआ, ना बाबल के लोग हुए, और ना फकी फरीसी हुए, और ना मैं और आप होंगे अगर हम खुदा के कलाम को रद्द करते हैं। इसीलिए आए, खुदा के कलाम को सुनिए। कहिए, खुदावंद आज मैं इस बात का इकरार करता हूं कि मैं तेरे कलाम से, तेरे कलाम की वजह से बरकत पाऊंगा। मैं तेरी इबादत करूंगा और मैं तेरी आवाज को सुनूंगा। 11वीं आयत जरा पढ़िए। उन्होंने क्या किया, जब फतह में थे, जब खांदे पींदे सन, तो खुदा के कलाम को क्या किया, रिजेक्ट किया। एक हवाला सुनिए, लिख लीजिए, पढ़िए ना। दूसरा तवारीख 36वें बाब की 14वीं और 16वीं आयत। दूसरा तवारीख 36वां बाब 14वीं और 16वीं आयत। खुदावन ने कहा कि मैंने अपना घर जो है वो बनाया यरूशलेम। निकाल लीजिए, दूसरा तवारीख निकालिए, 36वें बाब की 14वीं और 16वीं आयत पढ़िए। वहां पर खुदा के घर को लोगों ने नापाक कर दिया। इस्राएली यहूदियों ने खुदा के घर को नापाक कर दिया। बार बार खुदा ने नबी भेजे, लेकिन उन्होंने उस जगह को नापाक कर दिया। रोजा आपकी जिंदगी में पाकीज़गी को लेकर आता है। जब आप खुदा की नहीं सुनते, जब आप अपनी पाकीज़गी का, अपनी नापाकी का इलाज नहीं करते, तो फिर हमें गुलामी में जाना पड़ता है। जी पढ़िए, दूसरा तवारीख 36वां बाब 14वीं से 16वीं आयत। कोई? हाँ, बड़ी बदकारियां कीतियां। उन्होंने खुदावंद के घर को, ओए होए, जिसे उसने यरूशलेम में मुकद्दस ठहराया था, सुनिया तुसी, उन्होंने क्या किया, नापाक कर दिया। आगे, आमीन। अब मेरी बात सुने, जब आप खुदा के कलाम को रद्द करेंगे, यू विल नॉट बी स्टेबल, यू विल नॉट बी ब्लोसम, यू विल नॉट बी ब्लेस्ड, यू विल नॉट प्रॉस्पर, कभी भी नहीं होंगे। तेना ने नहीं किया, हुआ क्या? अब मैं और आप क्या है, खुदा की हैकल है या नहीं है? मैंने और आपने अपने आप को नापाक नहीं करना, मैंने और आपने अपने आप को पाक करना है। और अगर आप चाहते हैं आप स्टेबल हो, आप चाहते हैं आप ब्लेस हो, आप चाहते हैं आप प्रॉस्पर हो, तो दो काम करें। एक, खुदा की कलाम की आवाज सुने। दूसरा, आप खुदा की हैकल को नापाक ना होने दें। और कौन है खुदा की हैकल? आसिया ना, ग्रंथियों दे खाते दे मुताबिक हाथ चुको। किधरी ना किधरी अगर नापाकी है तो आज इकरार करे, खुदावन मैं, तूने जो हैकल बनाई है, बोले खुदावन तूने जो हैकल बनाई है, तूने मुझे जो अपना घर कहा है, तो खुदावन मैं इसे नापाक नहीं होने दूंगा। मैं तेरे कलाम की आज आवाज सुन रहा हूं खुदावंद, ताकि मैं खुदावंद स्टेबल हूं, ताकि खुदावंद मैं प्रॉस्पर हूं, ताकि खुदावंद मैं मुसीबत में ना पड़ूं, ताकि मैं मुश्किल में ना जाऊं। आमीन। लॉर्ड वांट टू स्टेबल यू, Lord will stand God's, if you stand with God voice, Lord will stable you. If you listen to God voice, Lord will stable you, Lord will prosper you, Lord will make you more and more stronger. Lord will make you more and more stronger. When will you listen God voice? When will you listen God voice? Then when will you holy your temple? Lord will stronger you, Lord will make stronger you, Lord will stable you, Lord will prosper you, Lord will bless you. Bolo hallelujah,
आप चाहते हैं आप बरकत पाए, आप चाहते हैं आप तरक्की पाए, आप चाहते हैं आप जोर पाए, आप चाहते हैं आप स्टेबल हो, तो अपने घर को पाक कीजिए। आप चाहते हैं कि आप बरकत पाए तो खुदा की आवाज सुने, खुदा की आवाज को रद्द ना करें। इफ यू रिफ्यूज गॉड्स voice, if you disobey God's voice, then Lord will bring wind, storm. खुदा फिर तूफान लाएगा, खुदा फिर आंधी लाएगा। अगर आप खुदा की आवाज को नहीं सुनेंगे, अगर आप खुदा की आवाज पर गौर नहीं करेंगे, तो फिर खुदा आंधी लाएगा। होशिया उसके 14वें बाब की 19वीं आयत में लिखा है, जब लोगों ने खुदा की आवाज नहीं सुनी तो उसी जगह पर खुदा ने उसी जगह पर उनको वहां से उठाकर फेंक दिया। हेलो, तनु खुदा चुकेगा। यरूशलेम तो चुकिया ते पता खुदा दी आवाज नहीं सुनते सन, खुदा ने चुकिया ते पता किथे सुट दिता, 70 साल दी गुलामी च। तो यहां पर होशिया, अगर आप 4 बाब की 19वीं आयत कोई पढ़ दीजिए बुलंद आवाज में, आपको पता लगे खुदा उखाड़ देगा। डोंट प्राउड ऑन योर फीट, डोंट प्राउड ऑन योर ग्राउंड, डोंट प्राउड ऑन योर कॉस्ट, डोंट प्राउड ऑन योर जॉब, डोंट प्राउड ऑन योर स्ट्रेंथ। लॉर्ड विल डिस्ट्रॉय यू, लॉर्ड विल। आप पढ़िए जरा क्या लिखा है 4 बाब की 19वीं आयत होशिया। हाँ जी पढ़ दीजिए। हवा ने उसको अपने दामन में उठा लिया, तूफान भेजेगा, तूफान कश्ती कर लेगा, कश्ती चुक लेगा यूना नू, क्योंकि यूना नहीं सुनता गुलामी में। आगे हाँ, और वो अपनी कुर्बानियों से क्या होंगे? तो हवा ने उनको क्या कर लिया? उठा लिया, उठा लेगा। सो इफ यू डू नॉट लिसन टू वॉइस ऑफ गॉड, तो फिर क्या करेगा? खुदावन जो है वो विंड्स को भेजेगा, स्ट्रॉम को भेजेगा, खुदा तूफान को भेजेगा। खुदा कहिए, खुदा दी जड़ी गल है ना मैनू बड़ी अच्छी लगती है। खुदा मेरे पिछे तुसी कहना है, बोलो खुदा दी आवाज ते मछलियां भी सुनदियां ने। अच्छा कहने पता लग्या, तुसी वेखो सारी रात खज्जल खवार हो गया। कौन? पीटर। कोई मछली नहीं, वही लीक, वही झील थी, वही मछलियां सन। यसू आ गया, हुण यसू दी आवाज, उन्हें कहा इत्थे पा जाल। मछलियां ने सुनो यसू दी आवाज, ते सारियां जाल भी हुई, पतरस भी हुई, कश्ती भी हुई, लीक भी हुई, सारा कुछ हुई, सिर्फ नाल एक यसू आया। तो यसू ने कहा पा जाल, तो जिस मछलियां ने सुनिया आपे ही जाल च मछलियां आ गई। लेकिन पतरस आवाज नहीं सुनता सी, नहीं सुनता सी। लेकिन इस मौके तो बाद सरेंडर होकर कहना, खुदा मैं बदकार हाँ, खुदावंत मेरे तो चला जा। अज कश्तियां मछली दी नहीं चाहिए, अज परिया कश्तियां छड़ के मैं तेरे पीछे आना, तो बाद मैं तेरी आवाज सुनांगा। हालेलुया। जब आप खुदा की आवाज नहीं सुनोगे, ताड़ी जेब, ताड़े पॉकेट, ताड़ी मछलियां, ताड़ी झीला, ताड़ी कश्तियां, ताड़े ख्याल, ताड़ी रातां खाली रहणगियां। लेकिन जब आप खुदावन की आवाज सुनोगे, तो सुनो खुदा दी आवाज ते मछलियां भी की कर दिया ने? सुन दिया ने। ऑल द फिशेस हेard वॉइस ऑफ गॉड, इवन द fishes obey the voice of Lord. Hallelujah. Even storm obey the voice of God. Even cyclone obey the voice of God. Even nature obey voice of God. Even devil obey voice of God. लेकिन असी नहीं सुनते। आओ मैं और आप खुदा की आवाज सुने। 7वें बाब दी 13वीं आयत। God spoke to, he did not hear. खुदा ने उनसे कहा ये मेरी आवाज नहीं सुनते। खुदा ने कहा ये मेरी आवाज नहीं सुनते। पढ़िए जरा, कितनी बार खुदा ने कहा। साडे फोन ते कितनी बार कॉल आई यसू दी, मिस कॉल बन गई। की बन गई? मिस कॉल। ते वो कॉल खुदा दी सी, जिन्हों असी की बना दिता? बोलो मिस कॉल। खुदा ने तेरे लिए खादम भेजे, खुदा ने तेरे लिए रोजे रखे, रोजे का इंतजाम किया, खुदा ने तेरे लिए यहां पर कलाम का, तुसी असी आप ही उन्होंने मिस कॉल बना दिता। वेख्या ओए खुदा दी कॉल आ रही है परा करके फोन रख दिता। वेख्या अज की कहते ने चर्च प्रेयर में, अज चर्च बाइबल स्टडी है, तो तीन मिस कॉलां बना दित्तियां सी। खादम आ रहा चर्च, फिर भी उन्होंने मिस कॉल बना दिता। वेख्या अज इबादत जान के छुट्टी कर ली। मैं आपको बताऊं, मैंने जब आपसे, खुदा मुझे आपके लिए कलाम देता, भावें तुसी चर्च नहीं आते, मैनू परवाह नहीं होती। लेकिन जब कोई खादम आता है, मैं कहना खुदा दी कॉल आ रही है, आना है चर्च। लोगी मैं वेख्या जान के वेख्या ना इश्तिहार कॉल दा, ते परा करके रख दिता।
तो मछलियां नहीं इंज कर दिया, डेवल इंज नहीं करता, नेचर ऐसे नहीं। लेकिन हम खुदा की कॉल को मिस कॉल बना देते हैं, खुदा के फोन को देखकर पीछे रख देते हैं। हमने बाइबल स्टडीज को मैं कहना पूरी दुनिया प्रेयर सुन रही, लेकिन मैं क्या साढ़े चर्च के लोग अपने चर्च के चैनल को नहीं जानते, अपने चर्च के पास्टर की मॉर्निंग विजिट को नहीं करते, वो सुनना ही नहीं चाहते। उन्हें पता है लेकिन वो सुनकर उसे परे रख देते हैं। तो दूसरी तीसरी जगह थावा में वे चमक रहे, खुशामद कर रहे होते हैं हम। But we did not listen to voice of God. If you don't want to listen to God, God will send the wind, storm and wind will destroy to us. और उन्हें यूना का ख्याल नहीं किया, उन्हें 70 साल की गुलामी द फकी फरीसियां। और अगर आज हम खुदा की आवाज को हकीर जानते हैं और आज इस जगह पर आपके चर्च ने ये रखा, मैं कहना पूरा चर्च हर महीने इकट्ठा हो, तुझे देखना है लंगर चलेगा, लेकिन काश आप खुदा की आवाज को सुने। लेकिन कई लोगों ने उन्हें की बना दिता, मिस कॉल बना दिता, कई ने फोन रख के दूर कर दिता। कोई गल नहीं, ओदी भी वारी है कि वन डे यू कॉल टू जीसस क्राइस्ट, वन डे यू कॉल टू जीसस क्राइस्ट, लॉर्ड विल आल्सो मेक टू योर कॉल मिस चेंज इनटू मिस कॉल। खुदा भी फिर ताड़े फोन नू मिस कॉल बना देगा, उन्हें भी ताड़ी नहीं सुननी। इतने जो क्या उन्होंने 7वें बाब की 13वीं आयत पढ़ना, तुसी रब्बुल अफ़वाज ने फरमाया, मैंने तुहानू पुकारिया, मैं तुहानू कॉल की, मैंने नबी भेजे, मैंने मॉर्निंग प्रेयर, मैंने बाइबल स्टडी, मैंने महीने में इस जगह मैं तुम्हारे अखादम को उठाए फिरता हूं, बाइबल कॉलेजेस में, यूथ में, पाकिस्तान में, मुल्कों में लेकर जाता हूं, और तुम में से बेकदरे नहीं सुनते तो सुनो मैं भी तुम्हारे साथ क्या करूंगा। हाँ, मैंने पुकार कर कहा, कॉल आई, लेकिन उन्होंने वो शिनवा नहीं हुए, ठेंगे ते भी नहीं गिनया। आगे उसी तरह वो पुकारेंगे, वो कॉल करेंगे, ओ फोन करेंगे, ओ चिल्लाएंगे, ते मैं की करांगा? फिर मैं भी नहीं सुनांगा। फिर असी फोन मिलावांगे, यिर्मयाह 33 दिन कॉल मिलावांगे, और 33 दिन च की लिखा है, तुम पुकारोगे और मैं जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि जब मैं और आप उसकी नहीं सुनते तो वो भी नहीं सुनेगा। खुदा हमें ये कहता है, खुदा हमें जवाब नहीं देगा, खुदा हमसे नहीं बोलेगा। ज़करिया 7:14 पढ़िए, यह आखिरी आयत है और फिर हम दुआ करेंगे। पढ़िए जरा यहां पर क्या लिखा है। हाँ, मैं बल्कि सुनांगा भी नहीं, तानू किक आउट करांगा। सुने चर्च, अगर आप अच्छे वक्तों में खुदा की आवाज सुनते हैं तो जब आप कॉल मिलाएंगे, जब आप दुआ करेंगे, जब आप खुदा को पुकारेंगे, वो भी तानू कहेगा, हेलो आई एम हियर, यस आई विल विद यू, यस आई विल बी विद यू, आई विल डू फॉर यू, यस यस आई एम लिसनिंग टू यू। ते खुदा इंज दियां गल्लां करेगा नहीं तो फिर पता क्या करेगा, लेकिन तुमने केनान को जंगल बना दिया है, तुमने बयाबान को, तुमने केनान को, पढ़िए क्या लिखा है बेटा, आखिरी आयत पढ़िए। हाँ, अच्छा, उन्होंने उस दिलकशा मुल्क को वीरान कर दिया। उन्होंने केनान नूं पता की बना दिता, विल्डरनेस बना दिता। अज ऐ ना कहो ऐ तुहाडी जिंदगी जिथे जिथे विल्डरनेस है ना, जिथे जिथे विल्डरनेस है, ते ऐ ना कहो खुदा ने कर दिता, सी आप कीता, हमने खुदा की आवाज नहीं सुनी। फिर जो असी पुकारिया फिर उन्हें नहीं सुनी, फिर उन्हें कहा तुसी तानू मैं कनान च लिया, तुसी कनान नूं की बना दिता, क्या बना दिया। आपके चर्च में यूएसए से लोग आते हैं, और आपको पता है जो शख्स यहां पर आ रहा है वो कह रहा था कि मैं देख रहा था, मैं कोयटा में हर शख्स हर खादम को जानता हूं, पर मैंने ये देखा, मैं रोजे और दुआ में रखने। एक शख्स हमारे पास पाकिस्तान से आ रहा है जो बहुत ज्यादा रोजे और दुआ में रखता है, उससे खुदा ने इतनी नबूवती रूह दी है। मियाँ बीवी आ रहे हैं, ऐसे लोगों को लोग देखने के लिए तरसते हैं। एक 24 तारीख को फिर अजीम रहमत जो है वो 20 साल उसका FGA बाइबल स्कूल एक नाम है, वहां पर उन्होंने पढ़ा है। अब बरकत चैनल में वो लोग कलाम सुनाते, लोग उससे कलाम सुनते हैं। अब उसी शख्स को खुदा भेज रहा है, उस मियाँ बीवी फिर भी नहीं रजया खुदा। फिर USA से 3 दिन खुदा उस बंदे के वसीला से यहां बोलना चाहता है। 100 लोगों की हमें जरूरत है, अभी तक हमने इश्तिहार नहीं लगाया। पता है कितने लोग हो गए? 130 हो गए। हुण दसो की करिए?
100 लोगों का सेमिनार है, 130 फजल नाल रला ले सी, पर 30 सीट भी देनी पेगी, खाना भी देना पेगा। अब जब हम इश्तिहार लगाएंगे ऊपर लिखेंगे रजिस्टर क्लोज्ड, और मेरी ख्वाहिश थी मेरे लोग आए उसमें। साडे लोग मिस कॉल बना देंगे ने, साडे लोग फोन चुक के परा रख देंगे ने, मसरूफ हो जाते ने। लेकिन सुने खुदा कैसा प्यारा है कि वो पाकिस्तानी भी, सीनियर भी, मोस्ट सीनियर भी दुआ वो भेज रहा है ताकि हम उसकी आवाज के शीनवा हों। असी ते आप की कीता, हमने आपके नाम को क्या बना दिया, खंडर बना दिया। और अगर आज आपकी जिंदगी में कहीं भी खंडर है, प्रॉब्लम है, तो खुदे ते खुदा ते ना इल्जाम दो। आज हाथ उठा करके चुको, हाथ चुको, कहो खुदावन तूने कनान को खंडर नहीं बनाया, हमने खुद कनान को खंडर बना दिया। हमने खुद खुदावंद गुलिस्तान को, उस खुदावंद सब सर जमीन को वीरान कर दिया, हमने खुद कर दिया। खुदावंद ऐ सुनते नहीं से खुदा ने कढ़िया कि वो जगह वीरान होगी। आज हाथ नीचे कीजिए, आओ आज मैं और आप भी अपने आप को दुरुस्त करेंगे। आप चाहते हैं कि जमीन खंडर ना हो, आप चाहते हैं कि आप आबाद हो, तो ये साया पहले बाप की गालबन 14वीं-15वीं आयत में लिखा है, लेकिन मैं ताड़ी नहीं सुनाऊंगा क्योंकि ताड़े हाथ खून आलूदा हैं। जाओ पहले अपने हाथों को धो, तो फिर मैं तुम्हारी क्या करूंगा, सुनूंगा। बाइबल च लिखा है फिर मैं ताड़ी दुआ नू की करांगा, सुनूंगा। और आप में से आज कितने चाहते हैं कि गुनाह की वजह से बरकत रुक जाती है, गुनाह की वजह से हमारा आबाद मुल्क बर्बाद हो जाता है, गुनाह की वजह से हम गुलामी में चले जाते हैं। हाथ उठाइए कि ये खुदावंद आज मैं अपने गुनाह का इकरार करता हूं, कि ये खुदावंद आज तू मुझे बरकत दे, खुदावंद आज तू मुझे बरकत दे। आमीन। सुनिए ए वाला पाड़ी लो, ए लो जी, मैं बंद करन लगा, ए मैं बंद कर दी। ये साया 62:4 निकालो, 62:4, इसको पढ़ना और दुआ करेंगे। और अब हम दुआ करेंगे और 5 मिनट हमारे पास हैं। खुदा बात करता है, खुदा रिवाइवल को लेकर आता है, खुदा बरकत को भेजता है। जी क्या लिखा है 62:4 में, अगर आप गुनाह का इकरार करेंगे, अगर आप गुनाह को तर्क करेंगे, अगर आप खुदा की आवाज सुनना चाहेंगे, अगर खुदा को आप अपने दरमियान पाएंगे, अगर आप खुदा के साथ वक्त गुजारेंगे, तो सुने खुदा क्या कह रहा है, वो क्या करेगा। सुने जी, कढ़ लो, तानू खुदा दा वास्ता है, कढ़ लिया तो पढ़ लो। हाँ हाँ क्या, ओए हाय, आगे को तू मतरुका ना कहलाएगी, तर्क किता है आगे। ओए होए, तेरे मुल्क दा नाम खराबा बर्बादा तबाया नहीं होएगा, बर्बाद वीरान नहीं होगा, क्योंकि तूने इकरार किया है। ओए होए, बल्कि तू प्यारी और तेरी सरजमीन सुहागन होगी। हालेलुया। तेरा यसू तेनू बेवा नहीं रखेगा, तेरा यसू तेनू यतीम नहीं रखेगा। उन्हें कहा मैं तेरा बाप होऊंगा, मैं तेरा शौहर होऊंगा, मैं तेरा खुदावंद होऊंगा। तू सुहागन होगी, तू प्यारी होगी, तू आबाद होगी, तू ऐसे। जब बंदा सुने ही ना खुदा दी, तो फिर हम बर्बाद होंगे, फिर हमें हवा उड़ा ले जाएगी, फिर हम गुलामी में चले जाएंगे, फिर हम मछली के पेट में चले जाएंगे, फिर हमारे कनान बर्बाद हो जाएंगे। आए अपना हाथ उठाइए कि ये खुदावंद, मैं अपने गुनाह का इकरार करता हूं और तू भी मेरा इकरार करेगा, तू भी मेरे साथ होगा, तू मेरा खाविन, मेरा खुदावंद होगा, तू मेरे साथ होगा और मैं बर्बाद नहीं होऊंगा, मैं आबाद होऊंगा। तेरा वादा है कि मैं तेरे साथ होऊंगा, मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और दुआ करना शुरू करें, क्योंकि आप रोजे और दुआ में हैं, इसलिए खुदा ने आज आपसे कलाम किया है। मैं भी तेरा इनकार नहीं करूंगा कि ये खुदा, मैं तेरी आवाज सुनना चाहता हूं। दोनों हाथ उठाइए और दुआ करना शुरू कीजिए कि ये खुदा, मैं तेरी आवाज सुनना चाहता हूं, कि ये खुदा, मैं तुझे अपने दरमियान पाना चाहता हूं। खुदावंद आज अपनी कुदरत को जाहिर करे। मैंने तेरा इकरार किया है, मैं आज के बाद तेरी नबियों की सुनूंगा, आज के बाद मैं तेरे कलाम को सुनूंगा, आज के बाद मैं गर्दन कशी नहीं करूंगा। और जब मैं नहीं करूंगा तो तूने कहा है, मुझसे वादा किया है, हाँ 62:4 में, कि मैं भी तेरा खुदावंद होऊंगा, मैं भी तेरा शौहर होऊंगा, तू मेरी प्यारी होगी और मैं तेरे साथ होऊंगा और
तू वीरान नहीं कहलाएगी, तू बर्बादा नहीं कहलाएगी, तू तबाह नहीं कहलाएगी। दोनों हाथ उठा, आज खुदा ने तुझसे कलाम किया है, आज के बाद तू आबाद होगा, आज के बाद तू ब्लस होगा। इबारा बला बारा का शदरा बला बारा का शदरा। आए, आज आपने रोजे की कुदरत को जाना है, दोनों हाथ उठा और दुआ करना शुरू कर। इबारा बला बारा का शदरा बला बारा का शदरा बारा। मुझे आपकी आवाज आए, आज इस रोजे को फक्की फरीसियों का रोजा ना बनाइए, आज इस रोजे को मूसा की तरह का रोजा बना लीजिए, आज इस रोजे को खुदा के जलाल का रोजा बना लीजिए, आज इसको गुनाह के इकरार का, बहाली का, तसल्ली का रोजा बना लीजिए। इबारा बारा बाला बारा का शानदारा बाला बारा शिनवा होने का रोजा बना लीजिए। इबारा बारा बाला बारा का शानदारा बाला बारा का। खुदावन जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं इनके लिए बरकत चाहता हूँ, बंधन टूट जाए, जुए खुल जाए, खुदा इनकी जमीन पर बरकत आए, इनके गुनाह का इकरार हो। खुदावंद इनकी हैकलों को पाक कर, खुदावंद हैकलों को पाक कर, खुदा इन्हें फ्लश कर। खुदा इनके बच्चों पर तेरी बरकत आए, इनके शहर पर तेरी बरकत आए, इनके बाल बच्चों पर बरकत आए। हिबारा बारा बाला बारा का शदारा बाला हिदारा बाला बारा का। इन्होंने तेरी आवाज सुनी है, ये तेरे घर आए हैं, ये भूखे प्यासे हुए हैं, इन्होंने गिरिया जारी की है। खुदा तेरा भी वादा है, अब तू तबाह नहीं कहलाएगी, अब तू मेरी प्यारी होगी, अब तू मतरूका नहीं होगी। हिबारा बाला बारा का शदारा बाला। दोनों हाथ उठाइए, मैं खामोश होऊंगा, मुझे आपकी आवाज आनी चाहिए। लेट्स प्रे, ओपन योर माउथ। हाँ, लॉर्ड विल ओपन द न्यू डोर, लॉर्ड विल सेंड हिज वॉइस, लॉर्ड कम डाउन। हालेलुया, 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 हालेलुया। एवरीबॉडी लेट्स प्रे। जब जब गुनाह का सोचा, फिर याद तेरी आई, और कलवरी की धारा हृदय से यूं चिलाई। यीशु तेरे होते मैं नफरत कैसे करूं। यीशु, आए एक दूसरे पर हाथ रखिए और दुआ कीजिए, एक दूसरे पर हाथ रखिए और बड़े मसा बड़े यकीन से आज रोजे के सबब से आप एक दूसरे को रिहाई देंगे, आप एक दूसरे को ब्लेस करेंगे। आज एक दूसरे के लिए दिल खोल कर बरकत चाहिए। मांगे 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 मांगे। आज तेरे रोजे से ये सामने वाला बंदा बरकत पाएगा, रिहाई पाएगा, खुदा की आवाज पाएगा, इकरार पाएगा। दुआ कर मेरे भाई मेरी बहन, दुआ कर। एवरीबॉडी लेट्स प्रे टू वन एंड अनदर। हालेलुया। आमने सामने हो एक दूसरे के, अकेला कोई भी ना हो, अकेला कोई भी ना हो, और दिल खोल कर बरकत चाहें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दिल खोल कर बरकत चाहें। रोजे से बंधन टूटते हैं, जुए खुलते हैं, खुदा अपनी कुदरत को, अपने जलाल को जाहिर करता है। आमीन। आए जरा एक दूसरे को छोड़िए और अपनी अपनी जगह भी छोड़िए, और अब चलते फिरते दुआ कीजिए। एक कोने से दूसरे कोने घूमते हुए दुआ कीजिए। और दुआ क्या करनी है? यीशु के नाम में बंधनों को तोड़िए, यीशु के खून से बंधनों को तोड़िए, रूल कुछ की कुदरत से बंधनों को तोड़िए जो आपके घर के खिलाफ है, आपके चर्च के खिलाफ है, आपके खादिम के खिलाफ है, अंजील के खिलाफ है। आज तोड़िए, बंधनों को तोड़िए, जुओं को खोलिए, शुक्र गुजारी कीजिए। जिनकी दरख्वास्तें हमने ली है पाकिस्तान दुनिया में, उनके लिए दुआ की। घूमे फिरे कोई भी अपनी जगह पर खड़ा ना रहे। एवरीबॉडी लेट्स प्रे, एवरीबॉडी लेट्स प्रे। हालेलुया।